इंदौर में हुई जन सुनवाई में करीब 290 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें आर्थिक सहायता, पारिवारिक विवाद और बुजुर्गों से जुड़े मामलों की शिकायतें शामिल रहीं। प्रशासन ने सभी प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर शिव वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में लगभग 290 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आर्थिक सहायता, स्थापना संबंधी विषय और बुजुर्ग माता पिता से दुर्व्यवहार की शिकायतें प्रमुख हैं। सभी शिकायतों को दर्ज कर निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वहां तुरंत मदद उपलब्ध कराई जा रही है। पारिवारिक विवादों में काउंसलिंग के माध्यम से शांति समझौते का प्रयास किया जा रहा है। एक मामले में बुजुर्ग दंपत्ति ने आश्रम में रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रहा है। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी प्रकरणों का समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। देखिए, जन सुनवाई में लगभग 290 आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें कई तरह के स्थापना संबंधी विषय हैं, आर्थिक सहायता के विषय हैं और इस तरह के विषय भी हैं कि जहां पर बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चों द्वारा मतलब घर में ठीक प्रकार से उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ऐसी भी शिकायतें आई हैं। तो हम सभी शिकायतों का, कुछ राजस्व संबंधी शिकायतें, कुछ पुलिस संबंधी प्रकरण भी हैं, सभी को दर्ज किया गया है। आर्थिक सहायता या ऐसे विषय में तत्काल सहायता जिसमें दी जानी है हम दे रहे हैं। कुछ विषयों में जैसे जो पारिवारिक विवाद हैं उसमें हम मध्यस्थता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि एक शांतिपूर्वक एक समझौता निकल आए, इसमें परिवार के सभी लोग के साथ निराकरण हो। यदि वो नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करते हैं और बाकी सभी प्रकरणों को दर्ज करके उनका नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निराकरण हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। दंपत्ति आए थे, एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनके उचित लालन, उनके उचित मतलब रख रखाव, उनके उचित लालन पालन के लिए उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उनको आश्रम में हमने रखने का उनसे आग्रह जब किया तो उन्होंने कहा कि हमको आश्रम में जाना स्वीकार है, तो हम उनके आश्रम में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उनको तैयार करके हम आश्रम में भेजेंगे, जिससे उनका जो जीवन अच्छे प्रकार से गुजर बसर हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर सभी जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनका हम लोग इस तरह से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पारिवारिक विवाद के हैं हम लोग का प्रयास रहता है कि उनका मध्यस्थता के माध्यम से एक शांतिपूर्वक समाधान हो और जितने भी आर्थिक सहायता के प्रकरण आते हैं हमारा प्रयास रहता है उसमें तत्काल सहायता मिले, ताकि किसी प्रकार की उनको दिक्कतें ना हो और उनका जो जीवन निर्वाह वो चलता रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी प्रकार की सहायता को तत्काल दिया जाए, इससे किसी प्रकार की नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।